नमस्कार। प्राचीन मिस्र की जब बात होती है तो अक्सर फैरो और पिरामिड जहन में आते हैं, लेकिन रेत के नीचे से कुछ ऐसी मम्मियां भी निकली हैं जिनकी कहानियां थोड़ी हटकर है, थोड़ी अजीब है। आज हम जेम टीवी के कुछ अंशों के आधार पर ऐसी ही कुछ अनोखी मम्मियों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। बिल्कुल, मम्मी बनाना वहाँ आम था, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ खोजें वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। हाँ, मतलब सिर्फ शरीर को बचाना ही नहीं था। नहीं, ये पूरी एक प्रक्रिया थी। सामाजिक स्थिति, मान्यताएं, अगला जीवन, सब कुछ जुड़ा था इससे, और इसी वजह से ये जो अलग तरह की मम्मियां मिली हैं वो और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। तो चलिए पहली पहेली से शुरू करते हैं। लेडी राय कौन थी ये? लेडी राय, हाँ, करीब 140 साल पहले इनकी मम्मी मिली और अंदाजा है कि ये लगभग 3,500 साल पुरानी है। 3,500 साल? हाँ, और माना जाता है कि वो शायद किसी रानी की नर्स या सहायिका रही होंगी। करीब 35 साल की उम्र में उनकी मौत हुई। पर इसमें अनोखा क्या है? मतलब सहायिका की मम्मी मिलना? अनोखा है उनका संरक्षण, खासतौर पर उनके बाल। हजारों साल बाद भी उनका हेयर स्टाइल वो एकदम सही सलामत है। सच में कमाल है। ये कैसे मुमकिन हुआ? यही तो उस समय की मम्मीकरण तकनीक का कमाल दिखाता है। और सिर्फ तकनीक नहीं, ये भी कि मौत के बाद भी रूप रंग को कितना महत्व दिया जाता था, शायद पहचान बनाए रखने के लिए। उनका इतने अच्छे से संरक्षित होना ये भी बताता है कि ऊंचे ओहदे से जुड़े लोगों पर, चाहे वो शाही परिवार के नए भी हों, कितना ध्यान दिया जाता था। संरक्षण की बात चली है तो रामेसेस द्वितीय का जिक्र तो बनता है। महान शासक, लंबा राज। बिल्कुल, रामेसेस द्वितीय 90 साल की उम्र में मृत्यु हुई उनकी, और कहते हैं कि डीएनए के हिसाब से शायद 150 बच्चे थे उनके। अरे बाप रे, 150? अच्छा, तो उनकी मम्मी 1881 में मिली थी? हाँ, धीर अलबहारी में। लेकिन सबसे अजीब किस्सा जुड़ा है 1974 से। 1974? क्या हुआ था? उनकी मम्मी की हालत थोड़ी बिगड़ने लगी थी, शायद फंगस की वजह से, तो उसे इलाज के लिए पेरिस भेजना पड़ा। एक मम्मी को पेरिस भेजा गया इलाज के लिए? हाँ, और मजे की बात यह है कि इसके लिए बाकायदा मिस्र सरकार ने एक पासपोर्ट जारी किया। पासपोर्ट एक मम्मी के लिए? दुनिया में शायद पहली बार किसी मृत व्यक्ति के लिए पासपोर्ट बना। और उस पे उनका पेशा लिखा था, राजा मृत। क्या बात है। और पेरिस में स्वागत कैसे हुआ? पूरा सैन्य सम्मान दिया गया, जैसे किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाता है। ये दिखाता है कि आधुनिक नियम कायदे और प्राचीन विरासतें कैसे आमने सामने आती हैं। गजब। अच्छा, अब आते हैं सबसे चर्चित मम्मी पर। तूतनखामून। हाँ, किंग टट। 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने जब उनका मकबरा खोजा, वो तो एक सनसनी थी। एक छोटा सा राजा, सिर्फ 19 साल की उम्र में मौत, और मकबरा जमीन के नीचे खजाने से भरा हुआ। बिल्कुल बेशुमार खजाना। लेकिन इसके साथ एक और चीज जुड़ी, वो अभिशाप वाली बात। हाँ, सुना है। लॉर्ड कार्नारवॉन, जिन्होंने खोज के लिए पैसा लगाया था, उनकी मौत हो गई थी कुछ ही समय बाद। बिल्कुल, मच्छर के काटने से संक्रमण हुआ और उनकी मौत हो गई। बस फिर क्या था, फेरो के श्राप की कहानियों को हवा मिल गई। लेकिन वैज्ञानिक तौर पर क्या वजह हो सकती है? वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद मकबरे में हजारों साल से बंद हवा में कुछ खतरनाक बैक्टीरिया या फंगस रहे होंगे, जिनके संपर्क में आने से ऐसा हुआ। पर हाँ, इस खोज ने दुनिया भर में प्राचीन मिस्र को लेकर एक नई दिलचस्पी जरूर पैदा कर दी। अच्छा, ये तो इंसानों की बात हुई, पर मैंने सुना है जानवरों की मम्मियां भी मिली हैं। वो भी काफी अजीब। हाँ, मिली हैं, और सबसे चौंकाने वाली शायद मगरमच्छों की मम्मियां हैं। मगरमच्छ? कितने मिले? 1-2 नहीं, 100 से ज्यादा, कोम एम्बो नाम की जगह पर। 100 से ज्यादा मगरमच्छों की मम्मियां? क्यों? मतलब मगरमच्छों को क्यों मम्मी बनाया? इसका जवाब उनकी धार्मिक मान्यताओं में है। मगरमच्छ को वो सोबेक देवता का रूप मानते थे, शक्ति और उर्वरता का प्रतीक। अच्छा, तो ये देवता थे उनके लिए? हाँ, बहुत पवित्र। इसीलिए उन्हें पूरे सम्मान के साथ मम्मी बनाकर दफनाया जाता था। उनकी मूर्तियां भी बनती थीं, सिर मगरमच्छ का, धड़ इंसान का। ये दिखाता है कि जानवरों का भी उनके धर्म में कितना ऊंचा स्थान था। अरे वाह। और क्या क्या मिला है? और भी हैं, जैसे एक पालतू चिकारा मतलब गजेल की मम्मी मिली है, करीब 3000 साल पुरानी। किसी रानी की पालतू रही होगी, उसे भी शाही तरीके से मम्मी बनाकर दफनाया गया। पालतू जानवर की मम्मी? हाँ। फिर एक और अनोखी मम्मी है जिसे मड मम्मी कहते हैं, मिट्टी की मम्मी। मिट्टी की? रेजिन वगैरह इस्तेमाल नहीं किया? नहीं, ये एक करीब 25 साल की महिला की मम्मी है, लगभग 3000 साल पुरानी। उसे रेजिन जैसे महंगे मटेरियल की जगह मिट्टी के लेप से ढका गया था। शायद पैसे की कमी रही हो सकता है, लेकिन उससे भी अजीब बात यह है कि जांच से पता चला कि मिट्टी का लेप उसकी मौत के काफी बाद लगाया गया था।
शायद शरीर खराब होने लगा था तो उसे ठीक करने या ढकने के लिए, या कोई और रस्म थी, पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। ये तो सच में पहेली है। और कुछ? हाँ, एक और बहुत दिलचस्प खोज हुई दीर अल मदीना में। वहां 7 महिलाओं की ममियां मिली जिनके शरीर पर टैटू बने हुए थे। टैटू? हाँ, और एक महिला के शरीर पर तो 30 से ज्यादा टैटू थे, गर्दन, कंधा, हाथ, सब जगह। इसने टैटू को लेकर